जेपीएससी का जो बात है वो बस बातों को अफवाह उड़ाई जा रही है, वैसा किसी तरह का कोई बात नहीं है। भाजपा का काम ये नीट पेपर लीक में मुंह में ताला मार के बंद करके बैठ गए थे। जेपीएससी अफवाह उड़ा रही है और वैसा कोई विषय नहीं है। 18 साल का डबल इंजन सरकार भाजपा के चली, 5 जेपीएससी किया, हमने 6 साल में 8 जेपीएससी किया है। ये जंग लगा हुआ मशीन हम लोग को दिए, हम लोग तेल पानी डाल के उस मशीनरी को ठीक करने का काम कर रहे हैं और हम लोग कटिबद्ध है, हम लोग संकल्पित है कि जब तक झारखंड राज्य के छात्रों को भला नहीं होता है, इनका भविष्य पटरी पे नहीं आता है, तब तक ये संघर्ष करते रहेंगे। और सिर्फ झारखंड नहीं, पूरे देश के छात्रों की लड़ाई हम लोग आज लड़ रहे हैं। सदन से लेकर संसद तक इसकी आवाज गूंज रही है और कभी छात्र और सरकार में हमें चुनना पड़ेगा। झारखंड में हमेशा छात्र को चुनेंगे। नीट पेपर लीक को लेकर लगातार देश में जो है कि धरनेबाजी आंदोलन किए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि झारखंड में भी कुछ दिनों से आंदोलन तेज हो गया है और आज अगर बात किया जाए तो आज आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं कि हजारों के संख्या में तमाम राजनीतिक पार्टियां के छात्र यहाँ पे आए हुए हैं और खास करके कांग्रेस पार्टी यहाँ पे जो है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। मैं आपको बता दूं कि कांके विधानसभा के विधायक साथ ही मंत्री दीपिका पांडे जी भी यहाँ पे मौजूद थे और तमाम छात्र यहाँ पे आए हैं। और आइए छात्र और तमाम जो यहाँ पे मौजूद है उन लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आज आप लोग मशाल जुलूस निकाल के। संदेश हम लोग यही देना चाह रहे हैं, ये जो गूंगी बहरी सरकार है जवाबदेही के नाम पर मुंह में ताला मार लेती है, उनको हम उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। हमारा यकीन रहा है पेपर लीक की सरकार नहीं चलेगी। अब की बार चुनाव 5 साल में हमेशा आता है, अगर इस्तीफा नहीं देते हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा और अगले बार उनको उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। जेपीएससी के बारे में कुछ बोलिए। देखिए, जेपीएससी का जो बात है वो बस बातों को अफवाह उड़ाई जा रही है, वैसा किसी तरह का कोई बात नहीं है। भाजपा का काम ये नीट पेपर लीक में मुंह में ताला मार के बंद करके बैठ गए थे। जेपीएससी अफवाह उड़ा रही है और वैसा कोई विषय नहीं है। क्या लगता है आप लोग के जो आंदोलन है इससे कोई सरकार एक्शन में आएगा? बिल्कुल एक्शन में आएगी, नहीं एक्शन में आएगी हम उखाड़ फेंकेंगे सरकार को। जिस तरह 20 दिन से दिल्ली में सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल पर थे, उनको मुर्दे की तरह चोरी छुपे से सिविल ड्रेस से पुलिसकर्मी आते हैं, उठा के ले जाते हैं। कहीं न कहीं लोकतंत्र खतरे में है। जो लोग अपना, अगर आप सरकार से सवाल कर दीजिएगा, आपको देशद्रोह और हिंदू विरोधी के टैक्स सरकार की तरफ से दे दिया जा रहा है। कहीं न कहीं ये सरकार पूरी तरीके से छात्रों को विफल कर रही है, छात्रों को परीक्षा लेने में विफल हो रही है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और छात्रों के भविष्य को बेचने का काम कर रही है। देखिए, आज का जो हमारा मशाल जुलूस था, ये सिर्फ मशाल जुलूस ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग हाथों में लेकर के चले, बल्कि ये सभी युवाओं और सभी छात्रों के दिल में जला है। क्योंकि बताइए कि 21 छात्रों की मौत हो गई, उसका दर्द कौन झेलेगा? क्या मतलब नौजवान और छात्र इसीलिए है कि वो सिर्फ अपनी कुर्बानी देते जाए और सत्ता में बैठे लोग सिर्फ आराम से सत्ता की रोटी खाएं, सत्ता की रोटी सेके? बताइए कि 21 छात्रों की मौत हुई, उसकी कोई जिम्मेदारी लिया तक नहीं। बस यही सब मांगों को लेकर के हम लोग, हमारा आज मशाल जुलूस था। और अगर जरूरत पड़ी हम लोगों को यहाँ से, अगर वो लोग आजकल में अगर इस्तीफा नहीं देते धर्मेंद्र प्रधान जी, तो हम लोग यहाँ से दिल्ली कूच करेंगे और केंद्र में जो भाजपा की जो सरकार बैठी हुई है उसको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। जी, आज आप लोग मशाल जुलूस किए, क्या संदेश देना चाह रहे हैं तमाम देशवासियों को? ये साफ है, जो 22 बच्चों की ने जान दिया है इस शिक्षा प्रणाली से परेशान होकर। नीट 2026 की परीक्षा हुई, परीक्षा पेपर लीक हो गया, 22 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, हजारों लाखों बच्चों का भविष्य खराब हुआ। न कोई सवाल पूछने वाला था, न कोई जवाब देने वाला था, न कोई जिम्मेदारी लेने वाला था। झारखंड के छात्र जेपीएससी को लेकर भी पूछ रहे हैं कि क्या सवाल पूछा है भाई साहब। 18 साल का डबल इंजन सरकार भाजपा के चली, 5 जेपीएससी किया, हमने 6 साल में 8 जेपीएससी किया है। ये जंग लगा हुआ मशीन हम लोग को दिए, हम लोग तेल पानी डाल के उस मशीनरी को ठीक करने का काम कर रहे हैं और हम लोग कटिबद्ध है, हम लोग संकल्पित है कि जब तक झारखंड राज्य के छात्रों को भला नहीं होता है, इनका भविष्य पटरी पे नहीं आता है, तब तक ये संघर्ष करते रहेंगे। और सिर्फ झारखंड नहीं, पूरे देश के छात्रों की लड़ाई हम लोग आज लड़ रहे हैं। सदन से लेकर संसद तक इसकी आवाज गूंज रही है और कभी छात्र और सरकार में हमें चुनना पड़ेगा। झारखंड में हमेशा छात्र को चुनेंगे। सोनम वांगचुक जो अभी उनको जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा अनशन से उठा के, कैसे देख रहे हैं आप? कैसे देख रहे हैं इसको? कोई सवाल पूछने वाली बात है? ये सरकार शुरू से दमनकारी सरकार है, ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, ये सरकार आपदा में उसे ढूंढने वाली सरकार है। जब कोरोना में लाखों लोग मर रहे थे तो अडानी अंबानी को सारा एयरपोर्ट दे दिया,
मुझे तो लगता है अभी छात्र हताहत है, पता नहीं इसका फल उठाकर फिर किसी पूंजीपति को कुछ कर देंगे मदद। देखिए, आप शुरू से सरकार बनने के बाद से देख लीजिए, और उस आवाज को कुचलना चाहते हैं जो इनके खिलाफ बोलती है, जो इनके खिलाफ आवाज उठाती है। लेकिन हम भी संघर्षशील लोग हैं, हमने गोरों से लड़ा है, अब हम चोरों से लड़ रहे हैं। जब तक इस देश की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करते, लड़ाई जारी रहेगी। आगे आप लोग कहाँ तक जाएंगे? अभी लड़ाई चलेगी गुरु, अभी लगातार हम छात्रों के बीच जा रहे हैं, उनको हम लोग बता रहे हैं कि क्या क्या कमियां हैं, किस तरीके से अपनी आवाज को उठाइए। और 50,000 जो छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया हमारे साथ, जो हमारी लड़ाई में शामिल है। आप देखेंगे जिस तरह का जनसमूह आज था, आप देख सकते हैं कि इस तरह का मशाल जुलूस बहुत कम झारखंड में देखने को मिलता है। ये छात्र शक्ति थी और छात्र शक्ति जाग चुकी है, और जब छात्र शक्ति जागती है तो इतिहास लिखाते हैं, फिर इतिहास लिखा जाएगा और सरकार को झुकना पड़ेगा।